नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार। भगवान शनि देव की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से है। सैटर्न प्लैनेट का कलर ब्लैक है। आज का शब्द है जिंदगी। साथियों, हमारी मानसिक संरचनाएं इस तरह से हम लोगों ने डेवलप कर रखी है, इस तरह से हम लोगों ने अपने मानसिक विचारधाराओं को बना रखा है कि जैसे मानो हमारा शरीर नश्वर नहीं है, हम अमर हैं। किसी को इस बात का ध्यान ही नहीं होता कि उसका शरीर नश्वर है। प्रत्येक व्यक्ति को, हम ब्रह्मांड को नहीं जान सकते, ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान सकते, लेकिन ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश को तो जान सकते हैं। मृत्यु को प्राप्त होने से पहले प्रत्येक मनुष्य का ये दायित्व है। और सच पूछो तो जिंदगी का यही लक्ष्य भी है कि इस छोटे से अंश को मृत्यु को प्राप्त होने से पहले जान ले। और जानना ही चाहिए, तब जाकर मनुष्य योनि आपकी सफल होती है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सफल होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए दो महिलाएं जा रही हैं रास्ते से। ये काफी खूबसूरत है और दूसरी थोड़ी सी उससे 19 है, मतलब थोड़ी सी उससे डाउन है। आपका मन कहता है या आप देखते हैं, उस पर मोहित हो जाते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। चल पड़ते हैं किसके पीछे? दोनों तो सहेलियां ही हैं, दोनों तो महिलाएं ही हैं, लेकिन एक ज्यादा सुंदर है, खूबसूरत है, एक थोड़ी उससे कम है। तो आपकी चाहना होती है कि जो ज्यादा खूबसूरत है उसको ही पालो, उसके पीछे आप निकल पड़ते हैं। वो तो ज़्यादा खूबसूरत है ही, वो तो आपको भाव ही नहीं देती, वो तो आपसे दूर जा ही रही है। और ये नेचर भी होता है, आप जिसके नज़दीक जाओ वो आपसे दूर जाता है। और जो आपके नज़दीक आता है, जैसी दूसरी महिलाएं जो उससे थोड़ी सी 19 है, उससे थोड़ी सी सुंदरता में कम है, वो आपके पीछे आना चाहती है, वो आपके पीछे चल रही है, वो आपको चाहती है, आप उसको चाहते हैं जो आपको नहीं चाहती, जो आपको चाहती है आप उसको नहीं चाहते। और जब आप जिसको चाहते हैं वो आपको नहीं चाहती। इस तरह से ये खेल चलता रहता है और आप जिसको चाहते हैं वो तो आपको मिली ही नहीं, और जो मिलने वाली थी वो भी निकल गई। आप रह गए हाथ पर हाथ धरे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? मैंने इसलिए दो महिलाओं का उदाहरण दिया कि एक खूबसूरत महिलाओं को जिंदगी समझ लीजिए, और जो कुरूप महिला है उसे मृत्यु। आप जब खूबसूरती के पीछे भागे, आप जब खूबसूरत महिला से को पाना चाहते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जो आपके पीछे आती है उसे आप नजरअंदाज करते हैं। इस तरह से वो आपसे रुष्ट होकर के वो आपसे दूर चली जाती है। जो दूर है वो तो है ही। तो तरीका क्या है? तरीका है कि जो थोड़ी सी 19 है आप उसके पीछे जाइए, मतलब आप मौत के पीछे जाइए। आपको हर पल ध्यान रहे कि मृत्यु आपकी पक्की है, आपका शरीर नश्वर है, आपको एक दिन मरना है। तो आप मृत्यु को गले लगाइए, जिंदगी आपके पीछे आएगी और मृत्यु आपसे दूर जाएगी और जिंदगी आपकी गुलाम बन जाएगी, जीवन आपका मस्तक हो जाएगा। यही जिंदगी का सार है। जिसे हम पाना चाहते हैं वो दूर जाता है, जिसे हम छोड़ना चाहते हैं वो करीब आता है। तो क्यों नहीं हम छोड़ने वाले के पीछे ही चल पड़े कि वो दूर चले जाए। और जो दूर हमें देखकर भाव खाता है, भाग आगे जाता है, वही आपके पीछे चल पड़ेगा। तो आप जब ध्यान रखेंगे कि आप नश्वर हैं, आपकी मृत्यु तय है, तो आपकी जो भी संरचनाएं, आपकी जो भी योजनाएं, आपकी जो भी चीज़ें होंगी, वो इस बात आप जागरूकता से करेंगे
और उसमें परमात्मा का प्रेम बरसेगा, परमात्मा का आशीर्वाद बरसेगा। तो दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को ये याद रहे, यहाँ तक अपने बच्चों से भी, हम अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, उनको भी हम जब पढ़ाते हैं या कुछ बातें सिखाते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए, उन्हें भी ये इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा शरीर नश्वर है, हमें मृत्यु को प्राप्त होना है। हम तो अपने शरीर के बारे में कभी ध्यान ही नहीं देते, हम तो सोच लेते हैं कि हम अमर हैं, हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। और इस तरह से जब हमारी मानसिक संरचनाएं बन गई है और जिस तरह से हम मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड हुए हैं, वो गलत है। वो हमारे अमरता के अनुरूप बनाया गया है, जो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो योजनाएं हमारे नश्वरता के अनुरूप बनानी चाहिए, हमारे मृत्यु के अनुरूप बनानी चाहिए, तब जाकर के सच में पूछे तो आपका जीवन सफल होगा। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि एक ही चीज जीवन में तय है, वो है मृत्यु, वो है मृत्यु, वो है मौत। तो उससे भागना क्यों? उसको गले लगाना है ही तो जीवन को पाना है। अब गले लगाने से मतलब नहीं है कि आप दीवार में लड़ जाइए या कोई गोली चला रहा है उसके आगे सीना खड़ा हो जाइए। मृत्यु का मतलब वो नहीं है। आप मृत्यु का मतलब आपका रिटायरमेंट है। जब आप ओझल हो जाते हैं आंखों से, बस फर्क है कि आप कुछ समय के लिए ओझल हो जाते हैं, दिखते नहीं। तो ये ओझलता जो है वो मृत्यु है। और उसको जब आदमी ध्यान में रखेगा, उसको याद रखेगा, उसके प्रति जागरूक रहेगा, तो मैं नहीं समझता हूँ किसी इंसान के पास इतना ज़्यादा समय है कि वो आपसे झगड़ा कर सके, कलह कर सके और किसी तरह की नौटंकियाँ कर सके। तब उसे एहसास हो जाएगा कि जीवन में समय ही नहीं है कि मैं झगड़ा करूँ, मैं रोऊं, मैं उदास हूँ। आप कुछ भी करें, जीवन को उससे कोई लेना देना नहीं है। जीवन तो बहुत छोटी यात्रा है, बहुत कम समय की यात्रा है। इसलिए जितना जल्दी आप जागरूक हो जाएं, यही आपके और मेरे हित में है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा। दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।